जी नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं प्रकाश न्यूज 24। देखिए बीपीएससी टीआरई 4 महाआंदोलन के बाद छात्र नेता दिलीप जी, शहबाज जी और उनके साथ 2 अभ्यर्थियों को रखा गया था। आज न्यायालय में सुनवाई था, क्या कुछ बात हुआ, कब तक छात्र नेता दिलीप जी निकलेंगे और क्या कुछ बात हुआ, कितने धाराएं लगे और किन धाराओं पे बात हुआ, इन तमाम मुद्दे पे बारीकी से बात करेंगे कि आखिर वो जो मामला है 5000 अज्ञात अभ्यर्थियों पे क्या कुछ आगे होना और कब तक निकलेंगे, सबसे बड़ी सवाल होती है। तो हमारे साथ जटाशंकर झा सर हैं, लोग जो लगातार कहीं ना कहीं छात्र नेता दिलीप जी के पक्ष से रखते हैं। आज भी अंदर सुनवाई था। तो सर पहले तो आपको स्वागत है छात्रों की तरफ। धन्यवाद आपको। सर क्या कुछ आज सुनवाई में चर्चा हुआ? देखिए, हम सारी मुद्दों को न्यायालय में सारे जो विषय थी उस पर जो भी पुलिस के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज कर भेजी गई है उस सारी चीज़ों पर बात हुई और न्यायालय में मैंने अपना दिलीप कुमार और शहबाज की तरफ से पक्ष रखा और पक्ष रखने के बाद न्यायालय जो है उनको आदेश पर रखा है। अब आदेश के बाद देखना है कि क्या न्यायालय का आदेश होती है। जो न्यायालय का आदेश होगा उसका सम्मान करना हम सब मतलब विलम्ब होने की कुछ साजिश क्या लग रहा है? नहीं, ज़्यादा विलम्ब होने की बात नहीं है, लेकिन कुछ दिन तो लग सकती है क्योंकि न्यायालय जो है न्यायालय सारी बातों को बिना देखे परखे और बिना सारी चीज़ों को जांचे हुए कोई भी आदेश नहीं होगी। इसलिए न्यायालय सारी चीज़ों का आदेश पर रखी है। आदेश होने के बाद ही हम पूरा क्लियर बता पाएंगे कि कितनी विलम्ब से या कितने दिनों के बाद दिलीप जी निकलेंगे। पुलिस प्रशासन के द्वारा भी बोला जा रहा था कि उधर से भी झड़प हुआ है, मतलब कुछ पुलिस को भी चोट आया। तो इस सभी बातों पे कुछ चर्चा हुआ है? इन सारी बातों पर चर्चा हुई क्योंकि प्राथमिकी में इन सारी बातों को लिखी गई है कि पुलिस पर हमला हुई है, लेकिन उस किसी तरह का उस तरह का साक्ष्य जो है जो पुलिस के द्वारा सबमिट की गई है न्यायालय में उस पर कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था। उस सारी बातों पर बहस हुई, सारी बातों पर चर्चा हुई और न्यायालय ने सारी बातों को गहनता से देखा और उसके बाद न्यायालय आदेश पर रखे। क्या लग रहा है आगे कब तक फिर से मतलब कुछ? बहुत जल्द सुनवाई होगी और न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय न्याय करेगी और निश्चित दिलीप जी बहुत जल्द आप लोगों के छात्रों के बीच होंगे। बहुत जल्द अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं कब से कि, और पिछला वीडियो भी डाले थे तो काफी अभ्यर्थी प्यार जता रहे थे कि थैंक यू, आप दिलीप जी के पद से लड़ रहे हैं। देखिए, हम तो दिलीप जी के पक्ष में 2019 से ही लड़ रहे हैं। जब से वो आंदोलन की शुरुआत किए थे और पहली बार जेल गए थे उस समय भी उनके पक्ष से लड़े और उस समय भी मजबूती से पक्ष रखे। सरकार के विरोध में कार्य करना हमारा राइट है, उस पर कोई इस तरह की बात नहीं कि सरकार का विरोध करना हमारा कोई गैर कानूनी है। इसलिए इस तरह की बातों पर कोई दम नहीं होती है। न्यायालय भी इस बात को स्वीकार की और जो भी पद सत्ता में होंगे उसका विरोध विपक्ष करेगा ही, या जो भी है जिनको अधिकार चाहिए वो सत्ता पक्ष का ही विरोध करेगा। तो सर जो 5000 अज्ञात छात्रों पे केस दर्ज की बात कही जा रही है, क्या कितना सही? देखिए, अभी 5000 अज्ञात पर की गई, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा उस पर कोई इस तरह का अप टू डेट नहीं दी गई है। देखिए क्या होती है आगे आदेश आने। आगे 2-3 दिन समय लग सकता है। हाँ, 2-3 दिन समय के बाद 2-3 दिन समय लग सकती है। जो भी रिपोर्ट आती है पुलिस के द्वारा या फिर न्यायालय के द्वारा जो मांग की जाती है उस पर क्या आती है फिर आपको बताएं। जब तक दिलीप जी और उनके सहपाठी वहाँ जेल में ही रहेंगे। हाँ, तब तक तो न्यायिक अभिरक्षा में है, तो न्यायिक अभिरक्षा में तो रहना ही। छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्रों को संदेश देना चाहे कि वो धैर्य बनाए रखे और अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। किसी भी तरह का ऐसा कार्य नहीं करे जिससे कानून का अवहेलना हो और न्यायालय का सम्मान करे। ओके सर, धन्यवाद। दीपक जी क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बात हुआ है आज? आज देखिए, हम लोग तो आज तो वकील साहब के साथ आज बहस हुई है वहाँ पे कोर्ट में, लेकिन हम लोग कानून का सम्मान करते हैं। कोर्ट जैसा आदेश दे वैसे हम लोग चलेंगे। बस यही कोर्ट का इंतजार है। 1-2 दिन समय लगे या 3 दिन लगे, लेकिन हम लोग सम्मान करते हैं न्यायालय का। सम्मान करते हैं? हाँ, सम्मान करते हैं। जो निर्णय निकले अब तो कानून के साथ में खड़े हैं। जो कानून हमें बोला जा रहा है कि उधर से कुछ मतलब अभद्र व्यवहार, पत्थरबाजी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैसा तो होगा तो अपने खुद न्यायालय है ना, न्यायालय के साथ हम खड़े हैं। न्यायालय में जो हमको आदेश मिलेगा वो होगा। अभ्यर्थियों को क्या कहेंगे, कब तक अभ्यर्थी आप सबका नेता बहुत जल्द निकलेंगे। आप लोग धैर्य बनाइए और आप लोग अपने तैयारी करते रहिए टीआरई 4 के लिए। और छात्र नेता दिलीप जी बहुत जल्द निकलेंगे और सभी साथी निकलेंगे, बहुत जल्द निकलेंगे। और कुछ कहेंगे सर कि इस तरह के अभ्यर्थी अगर घटना में संलिप्त होते तो अभी से वो कैसे सतर्क हो जाएंगे? देखिए, जिनका भी किसी भी तरह का अभ्यर्थी का अगर पुलिस उनके खोजबीन करती है या पुलिस उन पर कोई भी कार्रवाई, तो वो थोड़ा सा सतर्क रहें क्योंकि पुलिस देखिए हिरासत में ले सकती है। पुलिस जिस तरह की प्राथमिकी दर्ज की है, झूठी हो या सही हो वो तो बाद न्यायालय फैसला करेगी, लेकिन अभी जो है उस पर इसलिए जो भी अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। जो भी अगर किन्हीं का नाम आता है या किसी तरह की पुलिस उन पर किसी तरह कार्रवाई करती है तो वो न्यायालय के शरण में आ सकते हैं अग्रिम जमानत के लिए और न्यायालय उन्हें अग्रिम जमानत देगी। रवि जी क्या कुछ कहेंगे, क्या बात हुआ, कब तक उम्मीद है? देखिए, आज जैसे बहस हुआ है तो बहस में जो है न्यायालय बोलने समय लिए, मतलब जो भी चीज़ें मांगी गई है
तो हम लोग न्यायालय पे विश्वास करते हैं और ये कानून का राज है, कानून पे हम लोग हमेशा विश्वास रखे हैं। तो आगे देखिए 2 दिन 3 दिन जो भी हो, हमारे नेता जो छात्र नेता हैं वो जरूर निकलेंगे और न्यायालय का सम्मान करते हुए हम लोग उसका धैर्य रखेंगे और उसका वेट करेंगे। सर अभ्यर्थी ये भी सवाल करेंगे, मेरे माइंड में भी सवाल आ रहा है कि आखिर एक दिन में क्यों नहीं हुआ, फिर से क्यों डेट देती है? देखिए डेट अभी नहीं पड़ी है, न्यायालय आदेश पर रखी है। न्यायालय सारी चीजों को सुनने के बाद न्यायालय के द्वारा कहा गया कि मैं सारी चीजों को देख लेता हूँ, गहनता से अध्ययन करता हूँ, जो भी होगा वह आदेश न्यायालय करेंगे। इसलिए यह चीज न्यायालय पर हम लोग प्रश्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यायालय को सारी चीजों को देखना, हमारे पक्ष को भी और पुलिस के पक्ष को भी। इसलिए न्यायालय का सम्मान करना होगा, न्यायालय के दिए हुए समय और आदेश का पालन करना ही। ओके सर, थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू। आप देखिए हमारे साथ जटाशंकर झा सर थे और कहीं ना कहीं सब कुछ बारीकी से बता दिए। छात्र नेता दिलीप जी और तमाम अभ्यर्थियों के सपोर्ट में ये थे और पक्ष में आज सुनवाई भी था। तो क्या कुछ बात हुआ, सुनवाई में क्या कुछ रखा गया और कब तक छात्र नेता दिलीप जी निकलेंगे, शहबाज जी निकलेंगे, इन तमाम मुद्दे पे हमने लगातार अपडेट दे रहे हैं। अभी व्यवहार न्यायालय पटना में थे, सिविल कोर्ट में, और कहीं ना कहीं जो सुनवाई हुआ उस पर अपडेट लेने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर छात्र लगातार कमेंट कर रहे हैं कि दिलीप जी का क्या कुछ अपडेट है, शहबाज जी कब तक निकलेंगे। तो सब कुछ क्लियर कर दिए, बाकी आगे का जो भी अपडेट रहेगा कि कब तक निकलते हैं और आखिर विलम्ब हो रहा है तो उसका क्या कुछ वजह हो सकता है, कब तक क्या कुछ होता है, सब कुछ हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप प्रकाश न्यूज़ 24 पे जुड़े रहेंगे और बाकी वीडियो कैसा लगा, मेरा प्रयास कैसा लगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।